तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद में स्वागत है मित्रों। आज का जो वीडियो आप लोग के सामने दिख रहा है स्क्रीन पे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा। साथियों पता है आप लोग का प्रीवियस पेपर में आप लोगों को किस प्रकार से प्रश्न बने थे जीके जिसके टॉपिक साथियों उसकी बात करने वाले साथियों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। ठीक है, सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक से देखना है और सभी बच्चों को नोट भी करना है और कितना आप लोग तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस पेपर को हल करना अनिवार्य है। ठीक है मित्रों, अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए एक वर्दी के लिए तो प्यारे साथियों आप लोग को बने रहना है हमारे साथ। देख सकते हैं कि जो सेट नंबर 1 है तिथि 17/1/2019 को जो प्रथम पाली में आप लोग को एग्जाम हुआ था साथियों, सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। पहले प्रश्न से 50 प्रश्न तक आप लोग को स्टार्ट करेंगे साथियों, हम बहुत अच्छे से बताएंगे। आप लोग बस ध्यानपूर्वक से प्रश्नों को देखना है, आप लोग को पढ़ना है और अच्छे से नोट करना है। ठीक है मित्रों, देख सकते हैं आप लोग पहला प्रश्न आप लोग के सामने क्या है साथियों, इसका उत्तर भी दिया है आप लोग के सामने। देख सकते हैं कि पहला प्रश्न किस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। ठीक है, निम्नलिखित में से बोला है कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है, तो अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, यूरोप है। तो बता सकते हैं इसका राइट आंसर जो आप लोग का रेड पेन से आप लोग को हाईलाइट किया है ऑस्ट्रेलिया, तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक साथियों, एक का दूसरा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। निचली भूमि कौन सा है साथियों, तो ऑस्ट्रेलिया आप लोग का निचली भूमि है। ठीक है मित्रों, समझ गए अच्छे से। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ना क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो संविधान उपायों का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो मित्रों क्या हो जाएगा इसमें से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी हम तीसरे प्रश्न साथियों बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आप लोग के सामने बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है, तो देख सकते हैं खजुराहो मंदिर और मातंड सूर्य मंदिर और कामाख्या मंदिर और दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है मित्रों, तो बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खजुराहो मंदिर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों बहुत ही अच्छे से हम लोग देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा है किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के बने थे आप लोग के एग्जाम में साथियों 2019 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न आप लोग के सामने दिख रहा है चौथा प्रश्न। जो चौथा प्रश्न हमारा क्या है, चौथा प्रश्न को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है कि साथियों बता दें समपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, समपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है साथियों। हम ऑप्शन को पढ़ेंगे तो टाइम अधिक लग जाएगा, हम लोग को प्रश्नों को 50 प्रश्नों को हल करना है साथियों, तो एक साथ में 50 प्रश्नों को हल करना है तो बहुत ही समय भी लग सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न पढ़ सकते हैं कि पांचवा प्रश्न देख सकते हैं क्या लिखा है, भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है मित्रों, समझ गए अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न को भी पढ़ते हैं साथियों, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है, साथियों यह जो आप लोग का है AKFI आप लोग का फर्स्ट वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों। सातवां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देख सकते हैं कि 8वां प्रश्न जो आप लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक मोनोलिथ है। ठीक है, मोनोलिथ है तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आर्गन होगा हमारे हिसाब से। देख सकते हैं कि आर्गन है कि नहीं है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, जो देख सकते हैं कि आर्गन है। ठीक है, देख सकते हैं क्या है हमारा आर्गन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आर्गन वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अपनी चौथा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मित्रों, हम चलते हैं आगे मित्रों। ठीक है, अगर चैनल पर नए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लग रहा है सेशन तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, हम आगे चलते हैं। अगला जो आप लोग का 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न क्या है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल आप लोग का अलग करता है। कितना, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आप लोग का अलग करता है, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अगला प्रश्न क्या हमारा 10वां प्रश्न को पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न अब आप लोग के सामने है कि क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु। ठीक है, कीटनाशक जिसे बोलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का 11वां प्रश्न है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष जो गति होती है साथियों उसको क्या बोलते हैं, तो स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। स्थैतिक घर्षण होता है। ठीक है, दो सतहों के बीच दो सतहों के सापेक्ष गति है। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न को पढ़ते हैं। कोलुरु झील जो है वो के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलुरु झील त्रिकोण में पाई जाती है, तो गोदावरी और कृष्णा नदी के
के त्रिकोण में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा 13 प्रश्न को साथियों पढ़ते हैं। 13 प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं? 2 किए जाते हैं साथियों। ठीक है, ये जितने प्रश्न सभी प्रीवियस पेपर के प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न जितने प्रश्न बता रहा हूँ साथियों सभी प्रश्न पूछे गए थे। और आप लोग के लिए बता दें, आप लोग जो बुक लेना चाहते हैं तो सभी बच्चों का भी जो कमेंट होता है बुक लेने के लिए, तो किरण पब्लिकेशन की आप लोग को बुक ले लेना साथियों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से प्रश्न सबके बनते हैं। किरण पब्लिकेशन जितने बच्चों का हुआ है सिलेक्शन आरपीएफ कांस्टेबल में या एसआई में, सभी बच्चे किरण की पब्लिक के बुक से पढ़ के हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो 14 प्रश्न आप लोग का क्या है। 14 प्रश्न को पढ़ते हैं कि 14 प्रश्न ने बोला है कि यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन की वांछित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो 10 दिन लगता है इसमें, टोटल 10 दिन लगते हैं। ठीक है मित्रों, जो 15वां प्रश्न है, 15 प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो किसने किया था बता दें तो रॉबर्ट, तो इसका जो हुआ था साथियों किसने किया था? तो उनका नाम था साथियों रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है मित्रों, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोग का 16 प्रश्न क्या है, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित साथियों? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का सारनाथ साथियों। ये प्रश्न जो ऐसे प्रश्न होते हैं साथियों, ये क्या है होते हैं, सारनाथ। क्या है, सारनाथ। ये प्रश्न रिपीट होते हैं साथियों, हरदम रिपीट होते हैं प्रश्न। ठीक है, सारनाथ में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न 17 प्रश्न को पढ़ते हैं। 17 प्रश्न क्या है, 17 प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? तो रेयान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेयान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 प्रश्न क्या हमारा, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था साथियों? तो कौन सा पदक जीता साथियों बता सकते हैं साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? साथियों बता सकते हैं? जो आप लोग का 18 प्रश्न है, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तांबा जीता था, रजत जीता था, स्वर्ण जीता था, कांस्य जीता था। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर आप लोग को बता दिया जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा साथियों, कांस्य वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, कांस्य वाला आप लोग का राइट आंसर मित्र हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि आप लोग का क्या है, 19 प्रश्न जो आप लोग का है, 19 प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता है। क्या साथियों कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता है। ठीक है मित्रों, हम आगे प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न हमारा क्या है? तो मित्रों आप लोग देख सकते हैं कि 20वां प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। 20वां प्रश्न पढ़ने से पहले एक प्रश्न जो आप लोग का थोड़ा मिस्टेक हुआ साथियों, जो आप लोग का देखे थे 18 प्रश्न जो आप लोग का क्या था, 18 प्रश्न जो था रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता जो साथियों थी, तो मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था। ठीक साथियों, दूसरा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा रजत साथियों। ये आप लोग का मिस्टेक हुआ था, आप लोग कांस्य बोल दिए थे, रजत होगा। ठीक है, रजत, इसको टिक लेना आप लोग। ठीक है, रजत होगा आप लोग का राइट आंसर। ठीक है मित्रों, हम चलते हैं आगे 20वें प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 20वां प्रश्न क्या है हमारा? 20वां प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। 20वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना यह वाक्य क्या समझाता है? तो सतत विकास समझाता है। ठीक है, सतत विकास आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का 2 वाला आप लोग का राइट आंसर, दूसरा आप लोग का ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब हम चलते हैं आगे देखते हैं क्या है, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व इकाई आप लोग के इनमें से कोई नहीं है साथियों। किग्रा मीटर क्यूब है, किग्रा मीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर है, किग्रा मीटर क्यूब है। ठीक है, तो साथियों बता दें सापेक्ष घनत्व इकाई का जो मात्रक होता है साथियों, इकाई क्या होता है साथियों? इसका होता है किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है साथियों। इसमें आप लोग का प्रति नहीं लगा है। ठीक है, ए वाला चिन्ह आप लोग का नहीं लगा है। ठीक है, क्या ए वाला चिन्ह आप लोग का नहीं लगा है? ठीक है मित्रों, हम आगे देखते हैं।
आगे 22 प्रश्नों साथियों पढ़ते हैं। 22 प्रश्न आप लोग का जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा को निर्माण करवाया था साथियों? तो अलाउद्दीन खिजली ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिजली ने करवाया था। ठीक है मित्रों, समझ गए आप लोग का 22 प्रश्न बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया आप लोग का। ठीक है, हम चलते हैं 23 प्रश्न साथियों पढ़ते हैं। ठीक है, 23 प्रश्न क्या हमारा 23 प्रश्न पढ़ते हैं कि बर्फ़ का गलनांक होता है साथियों 273.15 की होता है। ठीक है, पहला वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना साथियों जो आप लोग का है एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। एंजल 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 जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंजल वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी चौथा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, हम 25 प्रश्न को पढ़ते हैं। 25 प्रश्न हमारा क्या? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में से है? ठीक है, तो मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ये आप लोग का सम्मिलन करता है सत्यमेव जयते शब्द का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या 26 प्रश्न। 26 प्रश्न पढ़ते हैं कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो कुश्ती से जुड़े हैं। ठीक है, जो ओलंपिक पदक विजेता थे साथियों सुशील कुमार थे, वो आप लोग किससे जुड़े हैं? कुश्ती से जुड़े हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 27 प्रश्न। ठीक है, हम जितना हो सके उतना 25 प्रश्नों को आज हल करेंगे। 50 प्रश्नों का टारगेट बनाना है। 50 प्रश्नों का टारगेट बनाना है, क्योंकि आप लोग का आरपीएम कितने प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों? टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 50 प्रश्न यानी 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। ठीक मित्रों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न क्या हमारा है? अगला प्रश्न 27 देख सकते हैं कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक। ठीक है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक से। ठीक है, 28 प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में माना जाता है? तो पिट्सबर्ग। किसको? पिट्सबर्ग को। ठीक है, पिट्सबर्ग को माना जाता है। ठीक है मित्रों, समझिए अच्छे से। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। हमारा 29 प्रश्न क्या है? 29 प्रश्न को साथ में पढ़ते हैं। 29 प्रश्न हमारा भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो श्रावती नदी पर। जो क्या था भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? श्रावती नदी पर पाया जाता है। ठीक मित्रों, समझ गए। हम चलते तीसरे प्रश्न पर पढ़ते हैं। 30वां प्रश्न आप लोगों का क्या है? मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है? तो कानून के समझ सभी लोग समान होते हैं। कानून के समझ क्या होते हैं? सभी लोग एकता होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, ये आप लोग का 30 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं कि अगला प्रश्न 31 प्रश्न क्या है? 31 प्रश्न बोला है कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? साथियों? हम इसका उत्तर आगे देखते हैं, ऊपर होगा इसका उत्तर। ठीक है, किसने किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन II ने। ठीक है, नरसिंहवर्मन II ने। ठीक है, दो, इसको याद रखना, एक होता है और 2 भी होता है। ठीक है, तो एक वाला आप लोग का गलत है, ये वाला 2 वाला आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है? नरसिंहवर्मन II आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। हम 32 प्रश्न को पढ़ते हैं। 32 प्रश्न क्या है हमारा? धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। धार्मिक स्वतंत्रता आप लोग की सभी भारतीय नागरिक को दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न 33 प्रश्न। लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है मिट्टी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों आप लोग को पूछा गया था साथियों। ज़्यादा टफ नहीं प्रश्न आप लोग का था। ठीक है, लेकिन अब की बार टफ आएगा 2024 में साथियों, क्योंकि 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो टफ हो सकता है कि पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? तो 1893 में की गई थी। ठीक है, 1893 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 35 प्रश्न हमारा क्या है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो दीर्घकालिक योजना आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घकालिक योजना आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न देखते हैं कि एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिलता है एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा। ठीक है, समझ गए अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 37 प्रश्न क्या है मित्रों? 37 प्रश्न को मित्रों पढ़ते हैं। 37 प्रश्न है शुक्र अपने अक्ष के से चारों ओर घूमता है। तो किसका कौन सा दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? 38 प्रश्न क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो सभी धर्मों के समान रूप में देखना। सभी धर्मों के समान रूप में देखना आप लोग का धर्म का निरपेक्ष है। ठीक है, आगे प्रश्न अगला जो 39 प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो बता सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 39 प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आप चलते हैं 40 प्रश्नों साथियों पढ़ते हैं। 40 प्रश्न हमारा किस प्रकार से प्रश्न मित्रों? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। भारत के राज्य का राज्यपाल किया जाता है। ठीक है,
जो विश्व का जो भारत के राज्यपाल का राज्यपाल किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है साथियों, तो कौन सा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा आप लोग का किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या है मित्रों? अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 41 प्रश्न को पढ़ते हैं। 41 प्रश्न हमारा क्या है? 41 प्रश्न, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी क्या है हमारे? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आप लोग का चौथा आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मित्रों, अब चलते हैं आगे। अगला जो आप लोग का 42 प्रश्न क्या है? 42 प्रश्न क्या है? योग के प्रकारों में अर्थ पद्मासन स्थिति क्या है? तो कमल, कमल, कमल भी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, और आधा लिली भी। ठीक है, अगर साथियों ये प्रश्न 42 प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न साथियों, देख सकते हैं कि योग के प्रकारों में अर्धपाद्यासन का स्थिति क्या है? तो साथियों आप लोग गूगल पे कहीं भी सर्च करेंगे तो कमल ही आएगा, और इसका कमल का जो इसका नेतृत्व में आता है साथियों, इसका राइट आंसर भी आधा लिली भी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बुक में आप लोग का राइट आंसर दिया था आधा लिली दिया था, और गूगल पे सर्च करने पर साथियों आप लोग का कमल दिया था। ठीक है, तो जो भी आप लोग को दोनों ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो सकते हैं साथियों। ठीक है, आप जो टिक मार देंगे वही आप लोग के लिए राइट आंसर। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न को साथियों देखते हैं, यानी हम 43 प्रश्न को देखते हैं। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या रहेगी? 6 महीने और 6 सप्ताह रहेगी। ठीक है, 6 महीने और 6 सप्ताह। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 44 प्रश्न क्या है? वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द से संबंधित है? तो मंदिर से संबंधित है। ठीक है, मंदिर से संबंधित है आप लोग का। ठीक है, मंदिर से क्या है हमारा? संबंधित है। ठीक है मित्रों, मंदिर से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 45 प्रश्न को पढ़ते हैं। इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्ट जिम्नास्टिक से जुड़ी है? तो विश्व चैलेंज कप जो आप लोग का है यह आर्टिस्ट जिम्नास्टिक से जुड़ी है। ठीक है मित्रों, चलते हैं 46 प्रश्न पढ़ते हैं। 46 प्रश्न क्या हमारा? 46 प्रश्न पढ़ सकते हैं कि राज्य परिषद को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद को राज्य परिषद कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं हम 47 प्रश्न पढ़ते हैं। 47 प्रश्न क्या हमारा? 47 प्रश्न है कि एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 का चौथा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 3 प्रश्न और बचे हमारे, 3 प्रश्न और बचे, उसको भी पढ़ लेते हैं साथियों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 48 प्रश्न पढ़ते हैं कि राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? किस खेल से जुड़ा है? कबड्डी से जुड़ा है। ठीक है, राइडर खेल आप लोग का कबड्डी से जुड़ा है। अगला प्रश्न जो 49 प्रश्न साथियों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खजुराहो में कदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। शंकर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? शंकर वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शंकर वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, शंकर वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकर वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 प्रश्न पढ़ते हैं कि वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित होता है साथियों। तो इसमें से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व बैंक आप लोग का राइट आंसर साथियों। ठीक है, तो मित्रों आप लोग को समझ के देख सकते हैं आप लोग सामने ही ये 50 प्रश्न हम लोग जीके जीएस का कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 50 प्रश्नों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जीके जीएस को कंप्लीट कर लिए साथियों। आप लोग को समझ गया, एक सेट आप लोग का अच्छे से क्लियर हो गया साथियों। देख सकते हैं आप लोग जीके जीएस का टॉपिक खत्म हो गया, क्योंकि आप लोग को पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी जीके जीएस से पूछा जाता है साथियों। आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो जीके जीएस को बहुत ही मजबूत करना है आप लोग को। ठीक है मित्रों, बस हमारे साथ जुड़े रहिए मित्रों। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्रों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है मित्र, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम।